सर्वप्रथम शिव गुरु महेश्वर के चरण को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज का जिज्ञासा है कि हम लोग चर्चा में किस लिए जाते हैं। सही बात है, बहुत सुंदर जिज्ञासा है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जो जाते हैं उनको जो फ़ायदा होता है उन्हीं को पता चलता है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं रोज़ रोज़ क्यों जाता है लोग। तो ये जिज्ञासा बहुत सुंदर हम लोग का शिव चर्चा क्लास में रखा गया है कि हम लोग चर्चा में किस लिए जाते हैं। देखिए, चर्चा में हम लोग सबसे पहले जाते हैं ज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं तो गुरु भाई बहन के माध्यम से हम लोग को एक एक ज्ञान हम लोग के जीवन में मायने रखता है। एक एक ज्ञान सुनने को मिलता है, उसे हम लोग अपने आप में धारण करते हैं और उसे जीवन में लागू करते हैं। तो इतना सुंदर सीखने का मौका मिलता है। हम सभी स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, तो ये भी एक शिव चर्चा स्कूल ही है। मान के चलिए, हमारा वहाँ का टीचर होते थे शरीर वाले, जो हम लोग का टीचर थे, जो हमें ज्ञान सिखाते थे। यहाँ पर महादेव मेरे टीचर हैं। और महादेव कैसे टीचर हैं, आप सभी पूछ सकती हैं कि यहाँ पर महादेव तो दिखते नहीं हैं। हाँ, महादेव दिखते नहीं है, लेकिन जो मंच पे गुरु भाई बहन बैठती हैं, उनके माध्यम से, उनके जरिए एक एक ज्ञान हम लोग को ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है जो लगता है कौन सिखा रहा है, कहाँ से ज्ञान आ रहा है। पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन आज हमारे गुरु एक एक बूंद, कहा जाता है वो तो सागर हैं, एक एक बूंद हम लोग को जीवन में इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है, जिसे सुन करके अपने आप में परिवर्तन हो रहा है और दिखने को मिल रहा है कि हमारे अंदर कैसे वो परिवर्तन हुआ। इतना सुंदर गुरु हमारे आ करके टीचर के रूप में हमें सिखाते हैं और हम लोग के अंदर में वो चीज़ ग्रहण हम लोग कर पाते हैं, हम लोग सीख पाते हैं, अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं। तो हम लोग आते हैं सीखने के लिए। और दूसरा है, देखिए, तन का भोजन तो हम लोग घर में कर लेते हैं, 3 टाइम 4 टाइम जितना बार भूख लगता है। तन चलने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन ज़रूरी है, तो हम लोग उसको भोजन को खा लेते हैं, तो हमारा तन स्वस्थ होता है, हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन मन कैसे स्वस्थ हो, तो मन का चार्जिंग हमारे गुरु के शिव चर्चा क्लास में मिलती है। ये कितनों बीमार मन हो और गुरु के क्लास में आ जाता है तो मन ठीक हो जाता है। तब हम लोग ये चीज़ फील करने लगते हैं कि देखिए ना, मेरा मन कैसे हो रहा था, शिव चर्चा क्लास में आया, मन बहुत अच्छा लग रहा है। तब मन का भोजन गुरु के शिव चर्चा क्लास में मिलती है, इसीलिए हम लोग शिव चर्चा में आते हैं। देखिए, तन और मन दोनों स्वस्थ रहे तब हम लोग का जीवन में खुशी आएगा, तब हम लोग को अच्छा लगेगा कि चलो तन स्वस्थ हो गया, मन भी स्वस्थ हो गया। और देखिएगा, आत्मा और परमात्मा से मिलन भी हो जाता है शिव चर्चा में जब हम लोग आते हैं तो। और उसके बाद देखिएगा, जैसे कहा जाता है उदाहरण में कि रिचार्ज और चार्ज दोनों मोबाइल की ज़रूरी है, क्योंकि रिचार्ज रहेगा, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो बात नहीं होगी, और चार्ज रहेगा रिचार्ज नहीं होगा तब पर भी बात नहीं होगी। उसी तरह से सेम हम लोग के जीवन में भी है कि अगर शरीर का भोजन मिल गया घर में, अगर मन का भोजन नहीं हो तो मन बीमार होने लगता है, मन खराब होने लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग शिव चर्चा क्लास में जाते हैं, ताकि हम लोग का रिचार्ज हो जाए, ताकि हम लोग का मन अच्छा लगने लगे। हम लोग को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है शिव चर्चा क्लास में। इसीलिए हम लोग शिव चर्चा क्लास में जाते हैं कि तन का भोजन तो घर में कर लेते हैं, मन का भोजन गुरु के क्लास में मिलता है। चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी महादेव गुरु के चरणों में कुछ क्षण के लिए विराम करती हूँ। आइए, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाए, सबसे पहले जाए आपके पास, आप उसे देख पाएँ और उसे अपने जीवन में उतार पाएँ। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जितना बार हम हर हर महादेव लिखेंगे, जितना बार हर हर महादेव बोलेंगे, उतना हमारा कष्ट महादेव गुरु हर लेते हैं।